तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे अपन लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, तो उसमें अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट लॉ था वो ये था, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल लाइन, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टेड, वहां रिफ्लेक्टेड था, वहां क्या था, रिफ्लेक्टेड था, यहां क्या है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इस बात का ध्यान रखें, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में साथ साथ जेड दिखा रहा हूं कि ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको एक्स ये, वाई ये, जेड ये, ठीक है, मतलब जो ये मेरे हाथ की मूवमेंट है ये जेड एक्स प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में, सोचिएगा, तो ये जेड एक्स प्लेन है, ये वर्टिकल लाइन वाई है, तो वाई और एक्स को मिलाकर के एक्स वाई प्लेन तैयार होता है, समझ में आई बात, एक्स और जेड को मिलाकर के जेड एक्स प्लेन तैयार होता है, ठीक, और z और y को मिलाकर के yz प्लेन तैयार होता है, क्लियर। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मान लीजिए, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा है इस वक्त ऑन बोर्ड, आपको जो नजर आ रहा है ये एक्स वाई प्लेन में है, और रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही है, और इस वक्त जो ये वाई एक्सिस है ये नॉर्मल लाइन की तरह काम कर रहा है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा आप लोग, दिस इज एंगल आई एंड दिस एंगल इज आर। सो पॉइंट इज, सपोज अगर मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन शो करूं, और डायरेक्शन शो करने के लिए क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, डायरेक्शन शो करने के लिए क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रेज, दोनों में लिख रहा हूं, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर u1 वेक्टर इक्वल टू a I कैप प्लस b, कोई भी वैल्यू रैंडमली a भी लिख दिया, a I कैप प्लस b j कैप, क्लियर, एंड u2 वेक्टर c I कैप प्लस d j कैप रिस्पेक्टिवली, देखिए अब एक बात नोट करने की है डायरेक्शन के हिसाब से, u1 कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, मैंने यहाँ पे ना दोनों की डायरेक्शन शो की है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की, तो आई जे कैप, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, तो ये समझ लीजिए आप कि आई जे कैप डायरेक्शन बताते हैं, और ये साफ पता लग रहा है कि अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में है, तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ देखिए, सेकंड ये है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं,
कि the ratio of sine of angle of incidence, ये डायरेक्ट लिखता हूं, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a pair of media, for a pair मतलब आपको पता ही है रिफ्रैक्शन होगा तो दो मीडियम तो होंगे ही, is always constant. It's very important point, please remember it. मैंने फिर से बोला था sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a pair of media is always constant. और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कांस्टेंट आखिर है कौन। बच्चों को सुनिएगा, ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मीडियम 1 ना ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यस, ये मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं? ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इसको देखें डायग्राम को, तो 1 मीडियम ये है, 2 ये है, और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना एक्स एक्सिस के तौर पे, एक्स और जेड जो प्लेन है, ये इंटरफेस है फर्स्ट और सेकंड मीडियम का। इंटरफेस आपको याद होगा किसे कहते हैं? द अपर सरफेस विच इज कॉमन टू बोथ मीडियम, उसे इंटरफेस कहते हैं। सपोज कि अगर आपने एक बकेट में पानी भर रखा है, तो पानी से जस्ट ऊपर एयर और पानी जो अपर मोस्ट लेयर है उसकी, सो दैट विल कंसिडर एज एयर वाटर इंटरफेस। I hope you understand about it. So the point is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि sin i एंगल कहां है? फर्स्ट मीडियम में है। अभी आपको पता लग जाएगा, ध्यान से देखना। इसको याद करने का तरीका एक और भी है, लेकिन पहले देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई बुक में आपको मिलेगा n और कई स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेगा म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक तरीका और यहाँ से बता देता हूँ कि μ1 इंटू में साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू में साइन आर। ध्यान दीजिए, एंड दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। किसी भी मीडियम के अंदर जो इंसिडेंट रे होगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाई में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और दूसरा मल्टीप्लाई में क्या? उसी मीडियम के अंदर बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और दिस constant or this you can say that corresponding relation was given by Snell's, which is named as Snell's law। तो कुल मिलाकर के बच्चों बात यह है कि ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसमें आपको एक नया रिलेशन देखने को मिला, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r।